Thank you very much. थैंक यू। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी अधिनियम में संशोधन विधेयक जो पेश हो रहा है, इस बिल का समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस सरकार के जो फैसले लगातार आ रहे हैं पिछले 5-6 महीने के अंदर, एक से बढ़िया एक फैसले आ रहे हैं। देखिए, एसपीजी सुरक्षा ही इस देश की चिंता नहीं है, खाली इस देश की सबसे बड़ी चिंता थी कि देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा कैसे बनी रहे। नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतीयों को एक कर दिया, धारा 370-35 से हटा के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्दी सुनवाई करवा के राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला भी ये सरकार लेके आई। सभापति महोदय, ये जो बिल है, इसके अंदर एक उपधारा का प्रस्ताव किया गया जिसमें विशेष सुरक्षा समूह प्रधानमंत्री और उनके साथ निवास करने वाले उनके निकट परिवार के सदस्यों तथा किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री उनका आवंटित आवास पर निवास करें। एक मिनट, थोड़ा पढ़ता मंत्री जी, एक तो मैं फ्लो ऐसे ही बढ़ाऊंगा साहब, आप डिस्टर्ब मत करो। आप कंटिन्यू कर, बिठा देंगे नहीं तो। ये एड्रेस द चेयर। मुंह ठीक है इनका, मुझे बोलने का बड़ी मुश्किल से मौका मिला है साहब। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके आवंटित आवास पर निवास करें निकट परिजनों को उस तारीख से जब प्रधानमंत्री नहीं रह जाते 5 वर्ष तक की। कितनी बड़ी उदारता गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। कांग्रेस के लोग विचलित हो गए कि हमारी सुरक्षा हटा ली, हमारे नेताओं की सुरक्षा हटा ली। आपके नेताओं की सुरक्षा हटाई नहीं है, Z+ दी आपको, जिसमें 50 से ज्यादा 10 NSG के कमांडो भी रहेंगे। और मुझे तो आपके नेताओं को अब सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं लगती, क्योंकि जब देश ने नकार ही दिया तो फिर सुरक्षा की जरूरत कहां है किसी को। सुरक्षा की जरूरत तो उनको होती है जिसको देश पसंद करता है। तो कोई कहीं जाओ, या जब सेंट्रल हॉल के अंदर इधर निकलते तब भी लोग जान नहीं देते कौन जा रहा है कांग्रेस का नेता। सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों कारणों में कहा गया, अधिनियम में भूतपूर्व प्रधानमंत्री उनके कुटुंब के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा की व्यवस्था करने की अवधि निश्चित नहीं की गई, अतः ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें एसपीजी सुरक्षा दी जानी है काफी अधिक हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में ये बिल सरकार, गृह मंत्री जी ने विस्तार से इसका उदाहरण दिया कि भाई क्यों हमें एसपीजी के अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ी। महोदय, विशेष सुरक्षा समूह के गठन के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, उसका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर था, अलग से होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे अलग होनी चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री होता है, सब मंत्रियों के प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा आप हर किसी को देने लग जाओगे। वैसे एक निवेदन मैं कांग्रेस के मेरे भाइयों से कर सकता हूं, अगर आप सारे हाथ जोड़ के अमित शाह जी के घर चले जाएं, क्या सुरक्षा मांगे तो हो सकता है उनको दया आ जाए, कुछ ज्यादा सुरक्षा हो सकता है। चांस अजी मैं तो आपसे कह ही तो रहा हूं, आप लोग मत करो, करना भी मत, करना मत। हाँ। मैं तो ये कहूंगा आप मत करना, कहीं आप मेरा कहना मान के चले मत जाना। एसपीजी अधिनियम के तहत एसपीजी प्रधानमंत्री के लिए ही ठीक है, लेकिन गृह मंत्री जी ने उदारता दिखाई, पूर्व प्रधानमंत्री को भी इस श्रेणी के अंदर ले लिया। अभी तो आप धीरे धीरे देखो ना आगे क्या होगा, तो शुरुआत हुई है। इस बिल के आने से एक परिवार विशेष को एकाधिकार देने के लिए बनाए गए नियमों के परिवर्तन होने से देश में एक संदेश जाएगा, पूरे भारत के अंदर संदेश जाएगा। आप बताओ, अलग अलग आधा दिल्ली तो इन लोगों ने घेर रखा, 3, 4, 5 जगह एसपीजी लेके अलग अलग बैठ के डिस्टर्ब करते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है जब ये निकलते हैं, तो आम आदमी परेशान होता है। अभी एसपीजी की आवश्यकता नहीं है साहब इन लोगों को, और ऐसे मामलों में आपको भी हंगामा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से यहाँ इस चुनाव के बाद बौखला के कम संख्या में आने से बौखलाहट में हो आप लोग, लेकिन इस बौखलाहट का इलाज ये एसपीजी से नहीं होने वाला है। तो 2024 का जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा क्या होगा। केवल एसपीजी की सुरक्षा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। महाराष्ट्र में 3-4 लोग मिले हो आप, 4-5 जना, एक थोड़ी हो, कोई बड़ा नहीं हो जाता।
आपकी राजस्थान की सरकार गिरा देंगे। ज्यादा करोगे तो हमसे मत लड़ो, बेनीवाल जी आप राजस्थान जाएगा। एसपीजी की सुरक्षा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। आज कांग्रेस और उनके एकाधिकार रखने वाले परिवार को देश की जनता नकार चुके। एक मिनट सभापति महोदय, एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। यह मैं रोज देखता हूं कि बंगाल की छोटी सी बात होते ही तृणमूल के लोग नेता खड़े हो जाते, बंगाल की बात आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर एक केंद्र का मंत्री और मैं खुद सांसद था, हमारे ऊपर मुख्यमंत्री के इशारे पे अटैक हुआ, जानलेवा प्रिविलेज मोशन मूव किया इस पार्लियामेंट में। आप कौन सी बातें कर रहे हो कि हम सुरक्षित नहीं? फिर भी आप सबको तो सुरक्षा दी जाती है। एमपी को पीएसओ मिले होंगे, हमारे मैं अभी जाता हूँ थोड़ी देर बाद, मैंने टाइम मांग रखा है अभी। तो आप बताओ साहब, हमारे ऊपर अटैक हुआ, देश के एक कैबिनेट के मंत्री पे राजस्थान के अंदर अटैक होता है, एक मिनट साहब, एक सांसद पे अटैक होता है, उसका प्रिविलेज मोशन मूव होता है पार्लियामेंट के अंदर, और वहां कांग्रेस की सरकार है। आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, ये वो फला, हर चीज में आके अखबार में छपने के लिए आ जाए तो आगे, और क्या है बताओ मकसद? 70 साल में क्या कर लिया आप लोगों ने? तो मैं सभापति महोदय, सरकार से हमारा भी संरक्षण चाहते हैं कि जहां सरकारें हमारी नहीं है वहां केंद्र के नेताओं की, सांसदों की, मंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है, उस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आप मेरी बात समाप्त करूंगा सभापति महोदय। ये जो रिव्यू, ये एसपीजी का रिव्यू का सिस्टम है सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि Z+Z और एक सुरक्षा भी दी जाती है एसपीजी के अलावा, तो उनका भी समय समय पर रिव्यू। सुरक्षा लेके बैठे लोग 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से मर गए, उसके बेटे को मिल रही है, पोते को मिल रही है। ये देश कोई गौशाला थोड़ी जो हर आदमी चाहे राके चढ़ा जाए दिल्ली के अंदर चढ़ के। तो मेरा ये सभापति महोदय कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट, कि एसपीजी का और जितनी भी सुरक्षा आप दे रहे हो, इनका हर साल रिव्यू होना चाहिए कि सुरक्षा जिसको दे रहे हो उसको खतरा है कि नहीं है। मुझे सभापति महोदय, एक एसपीजी वापस आ रहा हूं मैं। आप चाहे एसपीजी हो, एनएसजी हो या Z+ सिक्योरिटी हो, इनका रिव्यू हर 2 साल में, मेरा एक सजेशन है, हमारे रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुन रहे हैं, कि 2 साल से रिव्यू होना चाहिए, आवश्यकता है या नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जब से कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाई, सब बिलों के अंदर छुप गए, सारी नेतागिरी भूल गए सुरक्षा हटाने से। सभापति महोदय, एक कंक्लूड, 1 मिनट सर, लास्ट आधा मिनट मैं कह रहा हूं साहब, एसपीजी सुरक्षा की बात हो गई प्रधानमंत्री जी की, और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं, सारे मंत्री, 1 मिनट साहब, 1 मिनट, हम सारे सांसद यहाँ बैठते हैं, और पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तब हमारे पार्लियामेंट सिक्योरिटी के हमारे नौजवानों ने, किसान के बेटों ने सादत दी और उन आतंकवादियों को मार भगाया। इसलिए पार्लियामेंट सिक्योरिटी को भी एसपीजी की तरह इनको अलग ट्रेनिंग, अलग तरीके से इनको तैयार करना चाहिए, और इनके भी खाली पद भर के पार्लियामेंट की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। ये चिंता आपको करनी चाहिए। आप लोग बताओ, राहुल जी आते तो महोदय, प्लीज अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, यू प्लीज स्टॉप। बेनीवाल जी आप जरा बैठिए। समर्थन करता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ